ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पिकअप एल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी किन क्वालिटीज की वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके डियर, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है, तो आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिस वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिस वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि और कुछ इस तरह के आप पॉजिटिव हैं, एक प्योर सोल हम कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि आप एक प्योर सोल हैं। आप लोगों से इतने प्यार से बात करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपका काफी हेल्पफुल नेचर है, आप लोगों की मदद करते हैं या फिर आप कुछ ऐसा करते होंगे जिससे कि लोगों की हेल्प करके आप फाइनेंशियली अर्न करते होंगे। आपका जो कमाने का तरीका है वो कुछ इस तरह का होगा कि लोगों को आप हेल्प करके और फिर आप अपनी अर्निंग करते होंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते हैं आप। ये क्वालिटी भी लोगों को अच्छी लगती है कि आप बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते हैं, काफी स्पिरिचुअल भी हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। और कुछ ऐसी क्वालिटी है आपकी जो कि लोगों को इम्प्रेस कर जाती है कि अपने लिए स्टैंड लेना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग गलत हैं उनके अगेंस्ट आवाज उठाने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग गलत है, भले वो आपके लिए हो या दूसरों के लिए हो, लेकिन जो लोग गलत हैं उनके अगेंस्ट आपको स्टैंड लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप झूठ को झूठ और सच को सच बोलना जानते हैं। आप उस तरह के इंसान नहीं हैं कि जहां पे आपको लोभ हो, लालच हो, वहां पे आप सही को गलत, गलत को सही कर देंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस करना पसंद है। वो जस्टिस भले वो आपके लिए हो या फिर किसी और के लिए हो, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसों को देखकर, जहां पे लोगों को लालच हो, जहां पे लोगों को ये उम्मीद रहती है कि यहाँ से मुझे फायदा हो सकता है, तो वहां पे अगर सामने वाला गलत भी है तो भी वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि गलत होने के बावजूद वो उस इंसान को सही बता देते हैं। लेकिन आपके अंदर ऐसा नहीं है। आप अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप एक न्याय प्रिय इंसान हैं, आपको जस्टिस करना पसंद है।
भले वो आपके बारे में हो या दूसरों के लिए हो, लेकिन आप स्टैंड लेना जानते हैं, सच बोलना जानते हैं। ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को जस्टिस भी दिलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्वालिटी आपकी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो काफी हेल्पफुल नेचर है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली लोगों की हेल्प करते हो, पैसों से रिलेटेड मदद करते हो आप लोगों की, क्योंकि वैसे ही आपका काफी हेल्पफुल नेचर है। तो हो सकता है कि लोगों को आप पैसे देते हो, जो आपको जरूरतमंद लगते होंगे उन्हें आप पैसे देते हो। तो पैसों से रिलेटेड लोगों की हेल्प करते हैं आप, ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। अगर आप जो कोई भी जॉब या बिजनेस करते हैं उसमें आप बहुत ही ज्यादा सक्सेस हैं, बहुत ही ज्यादा कामयाब हैं। कुछ लोग नेशनल लेवल तक, कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल तक, कुछ लोगों की पहचान बन चुकी है। आपका जॉब या बिजनेस जो कुछ भी है वो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इम्प्रेस कर जाती है कि आप एक कितने सक्सेसफुल पर्सन हैं। आप काफी लकी पर्सन हैं। लोगों को ऐसा भी लगता है कि किस्मत आपका साथ देती है। काफी इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है आपका, इमोशंस आपके बैलेंस हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी बात पे रो देते हैं, हर छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। तो आपके अंदर ऐसा नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, काफी इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं इतने ज्यादा इंट्यूटिव हैं कि इन फ्यूचर जो चीज होने वाली है, जो चीज दूर की है, जो चीज दूर की है, उन चीजों को भी आप देख लेते हैं। और इमोशनली काफी बैलेंस्ड हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, काफी रिस्पॉन्सिबल है, इरिस्पॉन्सिबल नहीं है, काफी सीक्रेटिव है। और बात करें अगर पर्सनालिटी की, तो हो सकता है कि आप एक लंबे चौड़े पर्सनालिटी आपकी हो, आपकी हाइट शॉर्ट नहीं होगी, आपकी हाइट काफी अच्छी है, काफी अट्रैक्शन है आपके अंदर। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर जाती है। आपकी पर्सनालिटी भी लोगों को इम्प्रेस कर जाती है। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। ओके डियर, तो पाइल नंबर ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रीडिंग थोड़ी सी भी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस क्यों हो जाते हैं। ओके, पाइल नंबर 2। तो चलिए डियर देखते हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटी लोगों को इम्प्रेस कर जाती है। डियर, लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है या आया था।
लेकिन आप डटकर खड़े रहे, आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी, क्योंकि लोगों को पता है कि आपकी जिंदगी बिखरी थी, लेकिन आप टूटकर नहीं बिखरे। आपके हंसते खेलते गृहस्थ में हो सकता है कि चिंगारी लगी थी, लेकिन उसमें आप भस्म नहीं हुए, आप डटकर खड़े रहे। हो सकता है लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आप आगे बढ़े। ये चीज लोगों को इम्प्रेस कर जाती है, क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं है। लोग गिव अप कर देते हैं, लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आए हैं, लोगों को पता है। हो सकता है लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ये चीज भी लोग जानते हैं, लेकिन आपने जीना नहीं छोड़ा, आपने हार नहीं मानी है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने नई शुरुआत की है। ये चीज लोगों को इम्प्रेस कर जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि सपोज अगर आप किसी से गुस्सा भी होते हैं तो उन बातों को आप अपने दिल में ही दबाकर रखते हैं, दूसरों से नहीं कहते। अगर आपको किसी पर्सन से आप गुस्सा हो जाते हैं, किसी इंसान से गुस्सा हो जाते हैं, तो उन बातों को आप अपने मन में दबाकर रखते हैं, किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन आप उस इंसान से मूव ऑन कर जाते हैं, आप उस इंसान को छोड़ देते हैं, आप उस परिस्थिति से, उन लोगों से आप दूर हो जाते हैं, और फिर आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहने से कुछ अच्छा नहीं होना है। तो आपको गुस्सा तो आता है, ऐसी बात नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता, आपको गुस्सा आता है। तो डियर, ऑफ कोर्स इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सामने वाला नेगेटिव है, आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, आपको परेशान करता है, बार बार अपनी गलतियों को रिपीट करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इरिटेट करता है, तो उन लोगों से मूव ऑन करने में कोई बुराई नहीं है। और जो चीज आप यूज करते हैं कि बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाकर अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं, तो ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वालिटी आपकी लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है कि आप चैन से बैठ जाते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं और आप आराम से बैठ जाते हैं, आप इतना स्ट्रेस नहीं लेते, ओवरबर्डन नहीं लेते। और अगर लोग बहुत ही ज्यादा मीन्स दूसरे लोग अगर किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, किसी बात को लेकर दुखी हैं, तो आपको खुशी नहीं मिलती, दूसरों के दुख में आप भी दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जिनको दूसरों को दुख देकर, दूसरों के आंखों में आंसू लाकर उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं, बट यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं। आप दूसरों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, आप दूसरों को परेशान नहीं देख सकते हैं। अगर आप दूसरों को रोता हुआ देखते हैं, परेशान देखते हैं, तो आप भी परेशान हो जाते हैं और आप फिर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इस इंसान की केयर की जाए, इस इंसान के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। काफी मदरली नेचर है आपका, आपका जो स्वभाव है वो कुछ इस तरह का है कि आप दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। जो लोग परेशान हैं, आप कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए इनके लिए कि ये खुश हो जाए, इनके प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से दूर हो जाए। अगर कोई पर्सन फाइनेंशियली पुअर है, पैसे से अगर कोई गरीब है, तो आप उसे पैसे देकर उसकी हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्सन इमोशनली
इमोशनली काफी टूट चुका है, अगर किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से, नेबर से, पार्टनर से, किसी से भी अगर कोई परेशान है, दुख में है, तो आप कोशिश करते हैं कि इस इंसान को हील किया जाए, कुछ तो ऐसा किया जाए कि इस पर्सन के चेहरे पे मैं मुस्कान ला दूं। आप ऐसी कोशिश करते हैं। पैसे से अगर कोई गरीब है तो आप उसे पैसे देकर उसकी मदद करते हैं। अगर किसी दूसरे रीजन से कोई गरीब है, परेशान है, दुखी है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ से उसके दुख को दूर कर दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए लाइफ में। तो ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। लोग आपको एक हीलर समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपकी बातों में वो जादू है, आपकी बातों में वो जादू है कि अगर 2 मिनट कोई आपसे बात कर ले तो वो पर्सन हील हो जाएगा, अपने दुखों को भूल जाएगा और मुस्कुराने लगेगा। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपके अंदर बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपकी बातों से ही लोगों को हीलिंग मिलती है। कहीं ना कहीं लोग आपको एक मैजिशियन भी समझते हैं, जिस वजह से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन सभी चीजों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको वो सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है। जैसे कि एक जादूगर होता है जिसके पास में हर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे कि वो मैजिक दिखा सकता है, जिससे कि वो जादू दिखा सकता है। कुछ इसी तरह की क्वालिटी यूनिवर्स ने आपको दे रखी है, विच इज नेचुरल, जो कि गॉड गिफ्टेड है। और आप अपने उस मैजिशियन के पावर से अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जो कुछ भी विश करते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती है, और ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लोग आपको ब्लेस्ड समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत कृपा है, डिवाइन आपसे खुश है, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लेस्ड कर रखा है। उन्होंने आपके अंदर ये क्वालिटी दे रखी है कि आप एक मैजिशियन के पावर में हैं, काफी स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। तभी आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है कि आप लोगों को हील कर पाते हैं अपनी बातों से, अपने शब्दों से। रोते हुए चेहरे को हंसा देते हैं आप, लोगों को अपना गम भुला देते हैं आप। कुछ इस तरह से सोच रखते हैं लोग आपको लेकर, जिस वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि आपको यूनिवर्स ने सब कुछ देकर भेजा है, डिवाइन ने आपको हर क्वालिटी दी हुई है, किसी चीज की कमी नहीं है आपके अंदर, किसी चीज की कमी नहीं है। और अगर आपको लगता है किसी चीज की कमी है तो उस चीज को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आप इतने पावरफुल इंसान हैं, लोगों को ऐसा लगता है, जिस वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। काफी हेल्पफुल नेचर है, बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं आप, एक मदरली नेचर है। आपको सिर्फ इंसानों की ही नहीं, आपको जानवरों की भी, पेड़ पौधों की भी, पक्षियों की भी, हर किसी का ख्याल रहता है आपको, हर किसी के लिए सोचते हैं आप। बच्चों को देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कुछ इस तरह की क्वालिटी है। सडनली मेरा नजर गया है बच्चों के ऊपर। हो सकता है कि आपकी क्वालिटी ऐसी है कि आप बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
तो हो सकता है कि बच्चे भी आपसे इम्प्रेस हो जाते हों, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके चारों ओर एंजल्स रहते होंगे, आपके आसपास एंजल्स रहते होंगे डियर। ये मैं बता दूं आपको कि ऐसे 3 कार्ड्स आए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि रियली आप काफी प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज आपके आस पड़ोस में हमेशा एंजल्स रहते हैं, आपके चारों ओर एंजल्स रहते हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। काफी प्रोटेक्टिव हैं आप, आपको डिवाइन की तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसी वजह से आपको आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो कि पॉजिटिव है। ओके पार्ट में चू, तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।